केस मुकदमा के झंझट में नहीं पड़ जाए। आजकल के नियम कानून के अनुसार अभी बालिग नहीं हुई। जानकी का विवाह 6 वर्ष की उम्र में हुआ है। इतनी जल्दी? इस संदर्भ में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। जब श्री अनसुईया माता के आश्रम पर पधारे हैं तो अत्रि ऋषि के आश्रम पर, तो श्री रघुनाथ जी तो अत्रि ऋषि से कुटिया के बाहर वार्ता करने लग गए। श्री रघुनंदन ने इशारा किया कि आप भीतर जाकर माँ को प्रणाम कर लो, अनसुईया माता को। श्री किशोरी जी भीतर गई तो श्री अनसुईया माता को प्रणाम करी। माता ने आशीर्वाद दिया और पूछा है, सीते मैंने सुना है तुम्हारा जन्म भी साधारण कन्याओं की तरह नहीं हुआ है और तुम्हारा विवाह भी साधारण कन्याओं की तरह नहीं हुआ है, कुछ विलक्षणता के साथ हुआ है। हाँ माता जी, बात ऐसी ही है। बोले, मैं तुम्हारे मुख से तुम्हारे जन्म की और तुम्हारे विवाह की कथा सुनना चाहती हूँ। तो वहां पर श्री किशोरी जी ने अपने श्रीमुख से अपने जन्म की भी कथा और अपने विवाह की भी कथा सुनाई है। कितना आनंद आया होगा जो श्री किशोरी जी सखचाती माता जी की आज्ञा का पालन करती हुई अपने श्रीमुख से घटनाओं का वर्णन की होंगी। तो वहीं पर श्री किशोरी जी ने बताया कि मैं उस समय 6 वर्ष की थी, लेकिन चूंकि मैं प्राकृतिक कन्या नहीं हूं, इसलिए मैं 6 वर्ष की उम्र में ही पिताजी को ऐसी लगने लग गई कि 5वें बरिस में बेटी धनुहा उठौली भोला बाबा हो। 5वें बरिस में बेटी धनुहा उठौली भोला बाबा हो। लागे लगली सिया मुरसयान भोला बाबा हो। लागे लगली सिया मुरसयान। जिसमें श्री सिया जी ने बाएं हाथ से धनुष उठा करके भूमि का शोधन मार्जन किया। धनुष जो आड़ा टेढ़ा रखा था सीधा रख करके पूजन किया। उस समय जानकी 5 वर्ष की थी। ये जगह जगह चर्चा है इस बात की। और जब ज्ञात हुआ कि धनुष को बेटी जानकी ने 5 वर्ष की उम्र में और एक हाथ से उठाया। कल धनुष का पूजन किसने किया था? देवी सुनैना जी बोली कि बेटी जानकी ने। अच्छा, बेटी जानकी बुलाई गई? बेटी जानकी? हाँ पिताजी, कल धनुष का पूजन आपने किया था। हाँ पिताजी। धनुष उठाया किसने? बोले मैंने उठाया था पिताजी। कि नीचे पुराने फूल बेलपत्र अक्षत इत्यादि पड़े थे, झाड़ू का प्रयोग इस पर किया नहीं जा सकता था, हाथ की उंगलियां भीतर तक पहुंच नहीं पाती थी, तो मैंने सोचा सफाई कर दूं। कैसे उठाया? बोले ऐसे उठाया। उसी समय श्री जनक जी भावावेश में आकर के प्रतिज्ञा ठान गए कि अलौकिक कन्या है, वर भी अलौकिक होगा, तब इनका विवाह किया जाएगा। धनुहाजे उठाई के चढ़ाई है और तुरी है भोला बाबा। उठाई के और तुरी है भोला बाबा। उनके हाथ कर कन्यादान भोला बाबा हो। उनके हाथ कर कन्यादान। भोला बाबा लागे लगली सिया मुरसयान। भोला बाबा हो। लागे लगली सिया मुरसयान। जो धनुष उठावे चढ़ावे तोड़े उसी के साथ बेटी जानकी का विवाह होगा। इस प्रतिज्ञा को सुनकर बहुत लोग आए, लेकिन धनुष उठना चढ़ना और टूटना तो दूर, तिल भर खिसका तक नहीं।
और ऐसे वैसे वीर नहीं आए थे जी, जो कैलाश पर्वत उठा चुके थे कभी, जो सुमेरु पर्वत को भी उठाने की क्षमता रखते थे, वे भी निराश लौट गए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप के दापा। इसका मतलब कि जानकी की बाई भुजा में इतनी ताकत है जितनी रावण और बाणासुर की 20-20 और 1000-1000 भुजा में भी ताकत नहीं। उस समय बेटी 5 वर्ष की थी, साल भर बीत चुका है, अब जानकी 6 वर्ष की हो चुकी है। अब उस दिन तो फाइनल था डिसीजन, अंतिम निर्णायक दौर में धनुष यज्ञ था और कोई हिला तक नहीं सका। और तहां राम रघुवंश मणि सुनी महामहिपाल, मंजू चाप प्रयास बिन जिन गज पंकज नाल। अस्तु, अब जयमाला पहराने की बात आई है। सखियां सोच रही हैं कि 15 वर्षीय दुल्हा और उनके माथे पर भी मुकुट है, तुर्रा है, कलंगी है, सुरखाब है, सिरपेंच है और जाने क्या क्या है, दाव पेच। और बेचारी नन्ही सी खडवर्षीय 6 वर्ष की जानकी कहां तक हाथ पहुंचाएगी। इसलिए सखियों ने कहा कि ये जितना हाथ उठा सकती थी उठा चुकी हैं, अब आपको इसके आगे की दूरी तय करनी है, झुकिए। लीजय पहिर जयमाला, सुनहु दशरथ जी के लाला। धनुष तोड़े हैं तो क्या, सिय सन्मुख निज शीश झुकाओ, सिय सन्मुख निज शीश झुकाओ। सिया जी का हाथ यूं रहेगा, माला यूं पकड़े हुए और यूं हाथ रहेगा, और आप इनके सामने सिर झुकाइए। बेला दीदी कैमरा लेकर ठाड़ी है, आप यूं सिर झुकाए रहिएगा और सिया जी यूं हाथ उठाए रहेंगी। लगेगा कि आप सिया जी का पदबंधन कर रहे हैं और सिया जी आपको दोनों हाथों से। ये जयमाला का नखड़ा जो है बड़ा विलक्षण है कि यहाँ अगर उलझेंगे तो आज बारात भी नहीं आ पाएगी और विवाह भी होना है। इसलिए संक्षेप में रघुनंदन मुस्कुराए और कहा कि वाह, जो कोई नहीं कर सका वो धनुष तोड़ने का भी परिश्रम किए और भरी सभा में दुल्हन के सामने सिर भी झुकाना पड़ेगा। बोले हाँ, तोड़े धनुष तो झुकनो पड़े दो, ऐसा क्यों? कौन सी धारा, कौन सा कानून ऐसा है जिससे कि धनुष भी तोड़े और भरी सभा में दुल्हन के सामने सिर भी झुकावे? कहा कि बड़ा सखिन से पाला लंबा चौड़ा प्रसंग है। लक्ष्मण जी सुन रहे हैं, घबरा गए। हमारे भैया बड़े भोले भाले हैं, कहीं ऐसा न हो कि इनके कहने में आकर के और सिर झुका दें, हमारी बड़ी तौहीनी हो जाएगी, हमारी मूंछ यूं हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने वहीं से इशारा किया, भैया झुकना नहीं। और रघुनंदन असमंजस में पड़ गए। झुकता हूं तो भैया लक्ष्मण अपनी तौहीनी मान लेता है, और नहीं झुकता हूं जयमाला पड़ेगी नहीं। बेचारी सिया जी का हाथ, कुछ तो वजन होगा माला में, बिना माला के भी
केवल हाथ ही कुछ देर तक उठाए रह जाए, नस नस फटने लग जाती है। बेचारी कब तक उठाए रहेंगे? अब रघुनंदन सोच रहे हैं क्या करूं, बात उलझ गई। रघुनंदन झुक नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कि मेरे इशारे से बात उलझ गई, तो मैंने उलझाया है तो मुझे ही सुलझाना पड़ेगा। तो कहा कि अब इशारा कर दे, झुक जाओ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब माला पड़ेगी कैसे? तो अपनी तरफ से एक युक्ति सोची, ऐसी युक्ति करें कि झुक भी जाए, माला भी पड़ जाए और भरी सभा में दुल्हन के सामने झुकना पड़ा, ये साबित न हो। इसके लिए क्या करोगे? कहा कि ये मेरे अग्रज है, मैं इनसे छोटा हूँ, अनुज हूँ। इतना महत्वपूर्ण कार्य जिन्होंने किया है, इस हर्षातिरेक में मैं सामने से चलकर चरणों में लौटकर प्रभु को दंडवत प्रणाम करूं, और ज्यों मैं दंडवत प्रणाम करूंगा सो मुझे उठाने के लिए प्रभु अवश्य झुकेंगे, और जिस समय झुकेंगे उसी समय सियाजी जयमाला पहरा देंगी। सखियां ताली पीट देंगी कि झुक गए झुक गए झुक गए। तो मैं कहूंगा कोई सियाजी के सामने झुके हैं थोड़े, वो तो हमको उठाने के लिए झुके। इस प्रकार से हमारी मूंछ ऊपर रह जाएगी। तो असमंजस लख के लखन, असमंजस लख के लखन, कीन्हे दंड प्रणाम। ये किसी संत प्रवर का भाव। असमंजस लख के लखन, कीन्हे दंड प्रणाम। तो पड़े भूमि लख अनुज को, झुके उठावन राम। देखिए कैसी झांकी बनी है। सियाजी यूं जयमाला लिए खड़ी हैं, लक्ष्मण जी दंडवत प्रणाम लोटे हैं, और प्रभु उनको उठाने के लिए झुके हैं। अब दोनों भैया ताक रहे हैं कि अब माला पड़ी, अब माला पड़ी, अब माला पड़ी। सियाजी डाल भी देती हैं, लेकिन इनके आगे उनकी भी चलती है थोड़े। सखियों ने इशारा कर दिया, ज्यादा नहीं, केवल ज्वार आएगा, उद्वेलित हो उठेगा, फिर तो तुम्हारे हैं ही पैराती रहना। तो प्रणत लखन भू पर पड़े, प्रभु झुक रहे उठाए। तुसी की चतुर सहेलियां, बोली जुगती बनाए। देख ले दुनिया वालों, देख ले चतुराई का क्या नतीजा होता है। क्यों, क्या हुआ? अरे कहा कि पहले तो झुकते न थे सिय सन्मुख रघुनाथ, और अब तो सिय के चरण पर झुके पड़े दो भ्रात। सियावर रामचंद्र की, श्री जुगल सरकार की। फिर क्या कहना, गावही छवि और बहुत भाव है, बहुत सारे भाव हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम विवश पहराई न जाई। एक भाव है प्रेमाधिक्य के कारण शिथिलता, नहीं पहरा रही, और दूसरा प्रेम दिवस पहराई न जाई का जो विशेष भाव है, संत सम्मत भाव है। श्री किशोरी जी सोच रही हैं कि जीवों के कल्याणार्थ प्रीति पुरातन लखैन को, धाम से आए हैं हम दोनों, वहां हम दो नहीं थे, दो होते हुए भी एक थे। हमारे और इनके बीच में एक हार भी अंतराय जैसा लगता था, पहाड़ जैसा लगता था, और यहाँ धरती पर आकर हमारे और इनके बीच में 15 वर्ष
का अंतराय पड़ गया। अब मिलना हुआ भी पुष्प वाटिका में, फिर भी कुछ दूरी थी, यहाँ तो दूरी खत्म हो गई। तो कितनी देर तक यहाँ खड़े रहेंगे? बोले जब तक माला नहीं पड़ी है तब तक निकट से प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जहाँ माला पड़ी तो निज समाज ले गई इसे। अब चलो हो गया। तो जितनी देर तक निकट से प्रभु के दर्शन का अवसर बना रहे, अरे जब माली चाहते हैं कि इनको ठिठकावे दरवाजे पर, तो सिया जी कब चाहेंगे कि इतनी जल्दी माला डालो और भागो? प्रेम विवश कहराए न जाई। खैर माला पड़ी। गावही छवि अवलोकी से, सिय जयमाल राम चहुदिसी भेल जय जयकार, सुमन झरी लागल, सुमन झरी लागल ललना है लती का सने सोहर गाओ, भाग्य मोरा जागल। ललना लती का सने सोहर गाओ, भाग्य मोरा जागल। अब हम थोड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विवाह तक पहुंचना है। जब गाड़ी तेज रफ्तार में चलती है तो लिखा रहता है कि शरीर का कोई अंग गाड़ी से बाहर न निकालें। अब गाड़ी तेज रफ्तार से चलेगी। जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजु राम। मोहि कृत कृत कीन तू भाई, अब जो उचित सो कही गुसाई। मेरी वर्षों की चिंता दूर हुई और आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से मैं श्री राम को इस लायक नहीं समझता था कि जिसे रावण नहीं हिला सका, बाणासुर नहीं हिला सका, और उसे ये नन्हे से मुन्ने जैसे लगने वाले राम इतनी आसानी से तोड़कर हमारी समस्या हल कर देंगे। प्रभु प्रसाद आपके। माता कौशल्या भी कहती है, मेरा राम इस लायक है थोड़े जो धनुष तोड़ सकता, तो कैसे टूटा? कहा कि मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी इस अनेक करवरे टारी। ये मुनि कौशिक जरूर कोई जंतर मंतर भुजा में बांधे होंगे ताबीज, और जरूर कोई वचन आशीर्वाद का कह दिए होंगे, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। आशीर्वाद हुआ है कि नहीं? सुफल मनोरथ हो, सुफल मनोरथ हो, राम लखन सुनि भय विश्वामित्र बाबा कह देंगे आपका मनोरथ सफल होगा, और ये असफलता वाली बात सामने आ सकती थी। ये कभी ऐसे वैसे वचन बोलने वाले नहीं, जो कहेंगे तो होगा। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती। आज के लोग पहले अर्थ सोचेंगे, उसके बाद वाक्य रचना करेंगे और तब बाहर करेंगे, लेकिन ऋषि बोल देगा और उसके बाद अर्थ उस वाक्य का अनुसरण करेगा। एक बार दुष्ट राजा लोग बकझक करने लगे
ले छोड़ा इसी को धर्मांग मंदिर बालक दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष उठाते हिलाते बना नहीं, नाक कट रही थी क्षत्रिय समाज की, तो भैया ने लाज रख ली। बधाई देनी चाहिए थे इन बदमाशों को, और बधाई कहां से देंगे। और अब जोश राघव पर जोर दिखाएंगे। ले गए तर्कस पर हाथ। रघुनंदन ने कहा भैया ठहरो, अभी जयमाला के समय में प्रसून की वर्षा हुई है, और जब तुम्हारा धनुष खिंच जाएगा तो कौन वर्षा होगी? खून की वर्षा। आगे गोस्वामी जी को लिखना है मंगल भवन अमंगल हारी। तो लोग कहेंगे कि वाह, जिनके मंगलमय विवाह के मंगलाचरण के शुभ अवसर पर रक्तपात हुआ, मंगल भवन कैसे? इसलिए दाग मत लगाओ, रखे रहो अभी तर्कस में तीर। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये बकबक कर जो कर रहे हैं, तमक रहे हैं, इनको कैसे शांत किया जाएगा? तो कहा कि बहुत बढ़िया जड़ी मंगाता हूँ। आए परशुराम गरबाए, आए परशुराम गरबाए। परशुराम बाबा आए, कुछ बोले भी नहीं, केवल आए। और सबकी तलवारें म्यान में चली। ये भी राम जी का एक हथकंडा है, एक हथकंडा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि बहुत बढ़िया जड़ी आ गई। फिर थोड़ी देर तक केतुरल हमरा गुरु जी के धनुहा, केतुरल हमर गुरु जी के धनुहा। किसने तोड़ा मेरे गुरु जी का धनुहा? का हो विदे धनुष मिलल रहे पूजे खातिर, का हो विदे धनुष मिले रहे तूड़े खातिर। पूजा करने के लिए धनुष मिला था। ये तूरे वाली बत्तियां कहाँ से पूरल हमरा गुरु जी के धनुहा? ये तूरे वाली बत्तियां कहाँ से पूरल हमर गुरु जी का धनुहा? के तूरल हमरा गुरु जी के धनुहा, के तूरल हमरा गुरु जी के धनुहा। केकरा कपार पर कालमण रहीले, केकरा कपार पर कालमण रहीले। किसके सिर पर कालमण रहा है? जनक, अरे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, न तो जय बथूरल हमरा गुरु जी के। जल्दी से बतावा न तो जय बथूरल हमर गुरु जी का धनुहा। के तूरल हमरा गुरु जी के धनुहा, के तूरल हमरा गुरु जी का धनुहा। लक्ष्मण जी ने कहा कि ए बाबा काहे इतना तमकली, बाबा काहे इतना चमकली। रौरा ऐसन मुनि के न सोचो हूँ के चाहिए ऐसन, रौरा ऐसन मुनि के न सोचो के चाहे ऐसन। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। कैसा? तो फुहर फुहर बात जैसन बेर बेर बकली, हे बाबा फुहर फुहर बात जैसन बेरी बेरी बकली। हे बाबा काहे इतना तमकली, हे बाबा काहे इतना चमकली। हे बाबा ये क्या है? क्या परशुराम जी और राम जी की लड़ाई है? नहीं, जीव जीव आपस में लड़ते हैं, मोह में पड़े। ये दोनों अवतार हैं, राम जी भी अवतार हैं, परशुराम जी भी अवतार हैं, दोनों भगवान हैं। भगवान भगवान क्यों लड़ेंगे? बोलते क्या है? अरे लड़ना नहीं है, लड़ने का नाटक है, दुष्ट राजाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए। आए परशुराम कर पाए, आए परशुराम गरबाए। उन्हों को गर्भ निचोड़ दिया जी रघुवर ने, उन्होंने गर्भ निचोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। छोड़ दिया जी रघुवर ने, छोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। भक्तवत्सल भगवान जय। अस्तु। अब जनक जी ने महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हुए जिज्ञासा की, मोहि कृतकृत कीन दो भाई, कृतज्ञता ज्ञापन किए, दोनों भाइयों ने हमें कृतकृत कर दिया। बताइए तो दोनों भाइयों ने कृतकृत किया है? थोड़े कृतकृतता तो श्री राम जी ने प्रदान करी है, लेकिन जनक जी का वचन है दोनों भाइयों ने हमें कृतकृत किया। कैसे? अरे बोले धनुष से टक्कर लेकर के श्री राम जी ने कृतकृतता दी है, और परशुराम बाबा से टक्कर लेकर के
और नहीं तो धनुष टूटने के बाद भी परशुराम जी वाली आफत को टाल देना सबके बस की बात नहीं थी। इसलिए मोहि कृत कीन दूं भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई क्या होना चाहिए, आप आज्ञा करें। जनक जी ने कहा कि होना क्या चाहिए। हो गया ब्याह, टूटत ही धनु भयो विवाह, स्वर्ण नाग सबका आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार ब्याह तो हो चुका, बाकी रहा थोड़ा ब्याह हो गया। तदपि या अब करो तुम। अगर उसी समय विश्वामित्र जी कहते कि बहू रानी को चढ़ाओ रथ पर, भेजो मेरे साथ, अभी जिनकी छाती उनको ले जाकर के लौटावे। वशिष्ठ जी का वचन सत्य करें। हाँ, पहले दे ही नहीं रहे थे दशरथ जी, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। बहुविध समझावा मैंने बहुत प्रकार से समझावा, वो तो है ही। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा। ये करह वाले बाबा का भाव है। सिद्ध पुरुष थे करह वाले बाबा। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, बहु की विध से समझा दिया। नाही कर रहे। जब तक बिचौलिया आए नहीं थे तब तक मेरे लाल जी के अनुरूप बहू कहाँ मिलेगी। और बिचौलिया आ गए, बढ़िया बहू दिलाने वाले तो नहीं कर रहे। राम देत नहीं बने गोसाई, राम देत नहीं बने गोसाई। अरे दे दो फायदे में रहोगे। क्या फायदे में रहेंगे। ताकि दीजिए हुलसाए ही संशय प्रमाद त्यागी, कौशिक के संग राम लक्ष्मण यदि जाई है। मेरी कला विद्या में पारंगत भय, अब तो इनसे बला अति बला विद्या पाई। विश्वामित्र जी के पास ऐसी विद्या है कि केवल पढ़ा दें, भूख नहीं प्यास नहीं तब हूँ उदास नहीं। दिन दिन प्रकाश तन तेज अधिकारी है। और फायदे की बात नारायण जुगल जाए, आई है चतुर होई के। और चारों यदि जाई है तो 8 होई के आए। तो प्रतीक्षा कर रहे होंगे दशरथ जी, इसलिए चढ़ाओ बहू रानी को रथ पर, अभी हम ले जाकर के सौंपे। ऐसा अगर विश्वामित्र जी कह देते तो कोई कलाई नहीं पकड़ सकता था। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा कि दोनों तरफ का आनंद फीका करना ठीक नहीं है। यहाँ की माताएं, बहनें, बहू, बेटियां मनोरथ कर रही हैं। ब्याही हूँ चारी हूँ भाई, यही हम सुमंगल गावही। ये सुमंगल गाने की तैयारी करके बैठी हैं और हम कहें कि बहू रानी को चढ़ाओ रथ पर, हम लेके जाएंगे। तो ये सुमंगल गाने नहीं की, समदौन गाना शुरू करेगी, रोना शुरू कर देगी। इधर का आनंद फीका होगा और उधर है क्या मेकअप कर करके बैठे हैं लोग। उधर रघुनंदन के सखा लोग चल रहे होंगे कि बड़का भैया के होंगे विवाह, बराती हूँ भला बताइए, आज ही दुल्हन वहां पहुंच गया तो बारात कहाँ जाएगी। इसलिए उधर और इधर दोनों पक्ष का आनंद फीका करना ठीक नहीं है। इसलिए महर्षि विश्वामित्र ने अनुमति दी। तदपि जाई अब करहु तुम यथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। लेकिन एक तरफा आप ही की तरफ में विधि विधान हो, ऐसा नहीं। दूत अवधपुर मिथिला
रखवाई अब सेवा को अवसर दीजिए अब सेवा अवसर दीजिए तुरंत पयान जनकपुर बड़े विनम्र शब्दों में प्रार्थना करके पत्रिका लिखवाई और दूत के हाथ पत्रवाहक के हाथ भेजा और कहा कि सीरी वही छाती, हृदय शीतल हो गया। सीरी वही छाती पाई भाग्यन की थाती, जल्दी पाती लेके जाइए और बराती लेके आइए। पत्रिका लेकर के दूत पहुंचे। पत्रिका के भंवर में पड़ेंगे तो आज बारात नहीं आ पाएंगे और विवाह भी होना है। इसलिए संक्षेप में पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर रामा हर से नगर विलोक सुहावन, भूप द्वार किन खबर जना आई, भूप द्वार किन खबर जना ठाकुर जी ब्रेक लगा रहे हैं। कहते हैं कि भूप द्वार किन खबर जनाई, आगे की पंक्ति है दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। तो कैसे खबर जनाई, खोल कर कहो। दूतों ने द्वारपालों के पास पहुंच करके ऐसे ही किसी की झोपड़ी है जो ही चाहे घुस जाए, ड्योढ़ी बांध है, महाराज तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। हम जनकपुर से आ रहे हैं विधिवत।